फ्रेंड जिनका भी अभी डीवी होने वाला है, चाहे वो 6 to 8 रहे, 9 10 रहे, 11 12 रहे, वो सभी भी बहुत परेशान है कि भाई मैं जनवरी वाला हूँ, मेरा क्या होगा, सीटेट में मेरा 82 नंबर है, मेरा क्या होगा, आधार में मेरा नाम में प्रॉब्लम है, या फिर आधार मैंने अपडेट करवाया है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे डीबी होगा कि नहीं होगा। के एम वाला सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो के एम वाला है कि यूपी वाली का, जो कि मेट्रिक इंटर में के एम, आधार में के एम नहीं है, तो उसका क्या होगा। तो इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने अपना डीबी 1 to 5 का सक्सेसफुली करा लिया था। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, जैसा कि आपका प्रोसेस रहेगा और डीबी किस तरीके से आपका हो रहा है। उसके बाद भी आप लोग कुछ कुछ डाउट था और उसमें कुछ कुछ छूट भी गया था। 18 19 मिनट का वीडियो था, फिर भी कुछ कुछ पॉइंट छूट गया था। तो इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले सवाल यह था कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आऊंगा मैं जो गलती है उसको सुधारना कैसे, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अलग से देना पड़ेगा, ठीक है, क्या क्या करना पड़ेगा, सारा प्रोसेस बताऊंगा। देखो, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपका कौन कौन सा लगेगा। तो देखो, आपने वाटर मार्क में जो भी डाउनलोड किए हैं वो सारा लगेगा। अब उसमें भी एक डाउट है कि भाई मैंने 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का भरा है, या फिर 9 10 11 12 दोनों का भरा है, लेकिन मेरा सिलेक्शन किसी एक में ही हुआ है। तो क्या मुझे डीबी में दोनों का वाटर मार्क वाला देना पड़ेगा। मान लो किसी का 9 10 में हुआ है और 11 12 का भी फॉर्म भरा था और 9 10 का भी भरा था, लेकिन उसका सिलेक्शन 9 10 में हुआ है। तो क्या उनको 9 10 और 11 12 दोनों का वाटर मार्क लगेगा, क्योंकि आपका डाउनलोड दोनों हुआ होगा। जो जिस लोगों ने दोनों फॉर्म भरा होगा उसको पता होगा कि दोनों लगा होगा। तो बता देना चाहूंगा कि वो वाला केस मेरे पास भी था और मैंने अपना डीबी करा लिया, मुझे कहीं के जाने की जरूरत नहीं पड़ा। तो देखो, उसके लिए क्या है कि एग्जांपल दे रहा हूँ, 9 10 में आपका सिलेक्शन हुआ और आपने 11 12 भी फॉर्म भरा था, तो आपने वाटर मार्क का डाउनलोड किया था, आपका दोनों डाउनलोड हुआ होगा, सॉरी 9 10 का भी हुआ होगा और 11 12 का भी हुआ होगा, वहां पर ब्रैकेट में लिखा होगा 11 12। तो आपको वाटर मार्क वाला अगर जो जमा करना है, तो उसमें क्या करना है, आपका वाटर मार्क वाला सब जमा होगा, लेकिन उसमें आपका जिसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है उसको लगाने की जरूरत नहीं है, उसको अलग से रख देना, अलग रखना, मतलब उसको देने की जरूरत नहीं है उसको। जैसे कि मैंने भी 6 to 8 और 6 to 8 और 1 to 5 दोनों भरा था, लेकिन मेरा सिलेक्शन 1 to 5 में हुआ था, तो मैंने 6 to 8 का वाटर मार्क मतलब नहीं लगाया था और ना ही कोई जीरोक्स लगाया था, सिर्फ 1 to 5 का लगाया था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किया। जस्ट मेरे आगे में एक लड़का था, उसका 1 to 5 और 6 to 8, उसने भी दोनों फॉर्म भरा था और उसका भी सिलेक्शन सिर्फ 1 to 5 में हुआ था। उसने 1 to 5 और 6 to 8 यानी कि वाटर मार्क वाला जितना उसको डाउनलोड हुआ था सब लगा दिया था, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब आप चाहो दोनों का लगा दो तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ वाटर मार्क वाला लगा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपना क्लास का जो पास की हो। हाँ, लेकिन जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वाटर मार्क वाला आया उसमें से कोई कमी नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं होना चाहिए। तो ये फंडा है वाटर मार्क वाला का, ठीक है। अभी आ जाते हैं जीरोक्स वाला। ओरिजिनल का जीरोक्स कितना लगेगा। तो देखो, वाटर मार्क का जीरोक्स एक एक ही लगता है। अब उसमें भी डाउट है कि भाई कलर वाला लगा के दूं या फिर व्हाइट लगा के दूं, यानी ब्लैक एंड व्हाइट। तो देखो, उसके लिए बताना चाहूंगा कि मैंने लगाया था कलर, और मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग भी कलर ही लगाना। उसमें रीजन बताता हूँ। मैं दुकान पे गया था पहले कि व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट वाला जीरोक्स कर दो। उसमें क्या हुआ, मेरा जो वाटर मार्क का जो लोगो था, वाटर मार्क जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो था वो दिख नहीं रहा था साफ साफ ब्लैक एंड व्हाइट वाला में। तो मैंने क्या किया, भाई एक कलर निकाल के दिखाओ, कलर वाले में अच्छा आ रहा था। तो मैंने क्या किया, कलर निकाल लिया सारा। मैंने 3 3 निकाल के रखा था, तो एक्स्ट्रा लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक एक ही ले रहा। तो आप चाहे ब्लैक एंड व्हाइट लगाओ या फिर कलर लगाओ, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग कलर ही लगा लेना, कि साफ साफ उसमें दिखता है ताकि आगे चलकर आपको वहां पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कलर लगा देना, ठीक है। एक एक लेगा आपका वाटर मार्क वाला, एक जीरोक्स लेगा वाटर मार्क का सारा, जितना आपका वाटर मार्क वाला आया है जिसमें आप एलिजिबल हो, सिर्फ उसी का लेगा पूरा। ये हो गया। चाहो तो अब एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, जो कि आपके पास होगा 10th 12th मार्कशीट, डीएलएड का होगा, फिर सीटेट का होगा। उसका क्या है, उसका भी एक एक जीरोक्स लिया है। अब उसमें एक सवाल ये आता है जो कि मेरे मन में भी था कि भाई मैंने 10th का सर्टिफिकेट सिर्फ अपलोड किया है, या फिर किसी ने सिर्फ मार्कशीट अपलोड किया है। जो अपलोड किया था वाटर मार्क में वही आया होगा, सिर्फ एक ही। और हमारे पास क्या है, दो, एक मार्कशीट भी है और एक सर्टिफिकेट भी है, जो कि हमारे पास ओरिजिनल है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों है। तो अलग से जो जीरोक्स लगाएंगे, वाटर मार्क तो अलग लगा ही दिए, अलग से जो जीरोक्स लगाएंगे ओरिजिनल वाला का, उसमें क्या करना है, जो अपलोड किया था सिर्फ उसी का लगाना है कि दोनों लगाना है। देखो, मैंने क्या किया था, सिर्फ लगाया था वही सर्टिफिकेट का, लेकिन हमसे मांगा गया कि नहीं आप भी मार्कशीट भी लगाओ। आपने वाटर मार्क में जो अपलोड किया था वो तो आपके पास है ही, लेकिन आपका जो अलग से जो जीरोक्स ले रहा था ओरिजिनल वाला का, उसमें आपका सर्टिफिकेट भी लगेगा और मार्कशीट भी लगेगा। तो आप लोग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगाना, ठीक है। तो देखो, 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, डीएलएड का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, या फिर आपने बीएड किया होगा तो बीएड का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। अभी आता है ग्रेजुएशन में कि
किसी का 3 साल वाला चलता है, किसी का सेमेस्टर वाला चलता है, क्या करना सारा नहीं, फाइनल का सिर्फ लगाना है, जिसमें कि सारा डिटेल्स रहता है आपका 1 से लेकर 6 तक सेमेस्टर का, या फिर 1 साल से लेकर 3 साल तक का, तीनों साल का रहता है डिटेल्स, लास्ट वाला फाइनल वाला लगाना है, ठीक है। तो इतना चीज आपका जीरोक्स लगाना है। अभी आता है कि भाई जो अलग से जो हम जीरोक्स दे रहे हैं उसमें आधार भी देना पड़ेगा। जी हाँ, आपका आधार भी अलग से लगेगा, ठीक है। जो वाटर मार्क वाला है वो तो वाटर मार्क में जाएगा ही आधार का, लेकिन अलग से जो जीरोक्स लगाओगे उसमें भी आपको आधार देना है। ऐसा नहीं कि भाई वहां तो दे ही दिया कि इधर से देने की क्या जरूरत नहीं, इधर से भी आपको देना है। दूसरा चीज आता है कि भाई पैन कार्ड और पासबुक या फिर चेकबुक, उसका क्या करना है। तो देखो ये ना डिपेंड उस पर करता है, कुछ कुछ सेंटर पे यानी कुछ कुछ जिला में क्या किया है कि पैन कार्ड और पासबुक अभी ही ले लिया है जीरोक्स, और कुछ कुछ जगह पे नहीं लिया, जैसे कि मैंने जहां पर कराया था वहां पर नहीं लिया है, कुछ कुछ जगह पे मेरा फ्रेंड का जगह वहां ले लिया था, ठीक है। तो आपको लेकर जाना है। तो ये रहा डॉक्यूमेंट्स। अभी आता है कि भाई फाइल कितना बनाएंगे, ठीक है। तो देखो आपको कम से कम 2 फाइल लेके जाना है, कम से कम। ये जीरोक्स वो ले लेगा, 2 फाइल वो रहा, और एक आपको ओरिजिनल लेके रखना है ताकि वो देखेगा और फिर आपको वापस कर देगा। तो वो हुआ आपका 3 फाइल, ये कम से कम हुआ, 2 तो वही रख लेगा, एक आपको देगा। अभी देखो कुछ कुछ जगह पर क्या होता है कि जो ये वाटर मार्क वाला है और ओरिजिनल जीरोक्स वाला, दोनों को एक ही साथ मिला के बोलता है एक ही में दे दो फाइल, जैसे हमारे सेंटर पर हुआ था एक ही में लिया था। कुछ कुछ जिला में क्या हुआ अभी समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ये शिक्षा विभाग सबका अलग अलग रूल बना रहा है कि सबका एक ही समझ से बाहर है। मेरे वहां पर एक ही फाइल में लिया है, किसी किसी जिला में बोला नहीं दोनों को अलग अलग फाइल करके दो, मतलब एक फाइल में सिर्फ वाटर मार्क वाला दो और एक फाइल में अपना ओरिजिनल जीरोक्स वाला दो, ठीक है। दोनों जगह अलग अलग लिया। भाई एक जगह तो मतलब हद ही हो गया, वहां सिर्फ 2 जीरोक्स 2 लिया, सिर्फ दोनों वाटर मार्क वाले ही लिया, ओरिजिनल लिया ही नहीं कुछ, बोला कि 2 फाइल बना के दो और दोनों में सिर्फ वाटर मार्क वाला लिया। तो पता नहीं ये जिला वाला सबका अलग अलग रूल कहां से आ जाता है। तो आप लोगों को इससे क्या समझ में आया, आपको लेके एक्स्ट्रा जाना है, उसके मन में क्या है कौन सा ले लेगा कहना मुश्किल है। तो आप लोग कम से कम 3 फाइल, वाटर मार्क वाला 3 जीरोक्स, आपका एकेडमिक वाला का 3 जीरोक्स, ठीक है, ये सब लेके जाना है। ये हुआ प्रोसेस। अब रहा कि उसमें आपको भरना क्या चाहिए। तो देखो हाँ एक चीज और छूट गया उसमें, वाटर मार्क वाला आपको क्या करना है, आपका एडमिट कार्ड का भी जरूरत से लगाना है। आपका एडमिट कार्ड का सीटेट बोल रहा हूँ, जो बीपीएससी का एडमिट कार्ड है उसका जीरोक्स ओरिजिनल नहीं लगाना भाई, जीरोक्स लगाना है। ओरिजिनल अपने पास रखना है, ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट्स में, जो कि वो देख के वापस कर देगा। आपका ओरिजिनल वाला जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको वापस कर देगा, जिसमें होलोग्राम है। वो वाला नहीं, बहुत सारे क्या कर रहे थे वो जीरोक्स वाले में वाटर मार्क कलम लगा रहे थे, भाई वो चला जाएगा उसके पास, वो नहीं देना है, वो जीरोक्स देना है और ओरिजिनल अपने पास रखना है, ये है, ठीक है। और क्या करना है, एक चीज और, जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था, आपको फॉर्म के साथ पीडीएफ निकाल के दिया होगा कैफे वाला 5 पेज का, ठीक है, वो भी लग रहा है, उसका भी जीरोक्स लग रहा है 5 पेज का, ऐसा नहीं सिर्फ 1 पेज का। किसी का 5 पेज निकला है, किसी का 4 पेज निकला है, किसी का 6 पेज भी निकला है। तो जिसका जितना पेज निकला है वो सब आपको निकालना है और पिन करके रखना है। ऐसा नहीं कि मैट्रिक इंटर का सबका अलग अलग दिया, जिसका भी अलग देगा, नहीं, ये एक चीज का है ना, तो उसको पिन मार के देना है, ठीक है ना, पिन मार देना, 5 एक साथ रहेगा। तो ये चीज हुआ आपका, ये सब आपको जीरोक्स वाला में मतलब वाटर मार्क वाला में लगा के देना है, ठीक है। वाटर मार्क वाला ये अभी बताए हम, एडमिट कार्ड और अपना आपका एप्लीकेशन का प्रिंट, वो दोनों आपको वाटर मार्क वाला में ही लगा के देना है, ठीक है। अगर एक ही में मांगेगा तो एक ही लगेगा, और अगर अलग अलग मांगे, जैसे हमारे वहां तो एक ही में मांगा था कि वाटर मार्क भी दो और जीरोक्स वाला भी उसी में दो, तो हम लोगों ने एक ही लिया था, एडमिट कार्ड भी एक ही लिया था और एप्लीकेशन प्रिंट भी वो एक ही लिया था, सबसे ऊपर में वही लिया था, उसके बाद वाटर मार्क वाला लिया था, उसके जस्ट नीचे में लिया था अपना ओरिजिनल वाला जीरोक्स। कुछ कुछ जगह अलग से ले रहा है, जीरोक्स वाला अलग से दो, वाटर मार्क वाला अलग से दो। तो वहां पर आपको क्या करना है, दोनों में लगा देना है, एडमिट कार्ड इसमें भी लगा देना है और एप्लीकेशन फॉर्म इसमें भी लगा देना है, और जो अलग से दोगे उसमें भी लगा देना, ठीक है, दोनों में लगा देना। देखो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आप दे दो उसको, दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, कम होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, ज्यादा होगा तो फाड़ के फेंक देगा, जो भी करेगा वो, कम नहीं देना है, एक्स्ट्रा ही देना है, ठीक है। और वहां जाने के बाद ही आपको चलेगा पता कि आपका पैन कार्ड या फिर ये सब चीज, पासबुक और चेकबुक ये ले रहा है कि नहीं रहा, नहीं लेगा तो वापस कर देना, लेगा तो दे देना, क्या दिक्कत है। और दूसरा चीज अभी इसमें था कि सेल्फ अटेस्टेड करना है, तो सेल्फ अटेस्टेड आपको सब में करना है। आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में आप लोग सोच रहे हैं भाई इसमें तो मेरा तो सिग्नेचर है ही, इन्विजिलेटर का भी सिग्नेचर नहीं, नीचे में जो खाली पेज जगह है ना वहां पर अपना सिग्नेचर एंड डेट मारना है सब पेज में। एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म 5-6 पेज का निकला होगा, बहुत कोई क्या कर रहे थे सिर्फ ऊपर वाला मार रहा था, सेम ही है ना, नहीं, हर एक पेज में आपको मारना है, हर एक पेज में सिग्नेचर एंड डेट मारना है, सिग्नेचर डेट मारना है हर एक पेज में। तो आपका वाटर मार्क वाला भी है, उसमें भी आपका सिग्नेचर लगेगा, यानी सेल्फ अटेस्टेड उसी को बोलते हैं, सिग्नेचर कर दिया वही अटेस्टेड हो गया, सब में लगेगा। आपका जो जीरोक्स वाला है उसमें भी सब में जितना दोगे, चाहे पैन कार्ड दो, आधार कार्ड दो, वोटर दो, जाति निवासी इनकम जितना देना है सब में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, सब में आपको सेल्फ अटेस्टेड करके उसको दे देना है। साथ ही साथ अब आप फोटो
फोटो कितना ले रहा है। तो देखो फोटो वो मांगता है 3, लेकिन अब 4 दो 5 दो उसको दिक्कत नहीं, 3 से कम नहीं देना। तो मैंने क्या कहा था कि 3 मांगा था, मैंने 4 दे दिया भाई, चलो अगर एक कहीं खो गया या फिर कुछ हो गया, उखाड़ने उखाड़ने वो होता है ना, गोंद उखाड़ने में अगर कुछ हो गया तो 4 मैंने एक्स्ट्रा दिया था, मतलब एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते, 4 दिया था मैंने। 3 मांग रहा था लेकिन मैं 4 दे दिया था, ठीक है। उसी फाइल में वो डाल के दे देना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स रहा, देना है ये सब डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अभी अब डाउट में आते हैं कि भाई हम लोग का जो डाउट है कि जनवरी वाले हैं, सीटेड जनवरी वाले, उसका क्या हुआ। तो देखो सीटेड जनवरी वाले का पता है कि आप लोगों ने वेब कॉपी अपलोड किया था, आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट उस टाइम नहीं था जब आपने फॉर्म भरा था, लेकिन आप पास थे। अभी आपके पास सब आ गया है। तो आपको अभी क्या करना है, देखो ये ना डिपेंड उस पर करता है जिस जिला में जा रहे हो वहाँ के स्टाफ या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर डीपीओ सर जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आप अपना सेफ्टी के लिए एक एफिडेविट बनवा के लेकर जाना, नोटरी वाला, मजिस्ट्रेट वाला की जरूरत नहीं है, इसमें नोटरी वाला चलेगा। जाना किसी वकील को पकड़ना, वो करवा देगा, 200-300 रुपया लेगा, करवा देगा, ठीक है। और उसमें भी अब सब पूछ रहे भाई इसमें लिखाना क्या है, तो भाई वकील को बता देना कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम ये चीज, वो सारा चीज करता है, उसके बाद उसमें एक्सपीरियंस है, वो सारा चीज करवा के देगा आपको, वो लेके जाना है। अभी देखो कुछ कुछ जगह पे क्या हुआ, हमारे वहां पे क्या हुआ था कि जिसका सीटेट जनवरी वाला था उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, आप जनवरी में पास है, ठीक है। जो जीरोक्स हम लोग का तो एक ही में ले रहा था, आपको जैसे शुरू में बताया कि वाटर मार्क और जीरोक्स दोनों एक ही में ले रहा था। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, वाटर मार्क वाला आप लगा दो, उसमें जो आपके पास वेब कॉपी मिला वो लगा दो, और जीरोक्स जो आपके पास ओरिजिनल है, जो अभी आपके पास आ गया है सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट सीटेट का, वो लगा दो जीरोक्स वाला में, कोई दिक्कत नहीं कि हम लोगों को अलग से कोई भी एफिडेविट नहीं लिया। लेकिन हाँ कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में है कि एफिडेविट मांग लिया। तो अभी देखो अगर मैंने अपने जिला के अकॉर्डिंग बता देता तो आप लोग परेशान होते भाई इसने तो ये बताया था आप झूठे हो। तो मैं दोनों चीज आपको बता देता हूँ, ठीक है, सब जिला का। तो आप लोग मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लेकर जाओ, कम नहीं होना चाहिए। तो आप लोग अपना एफिडेविट बनवा लेना, अभी जाओगे फिर घूम के आओगे, दौड़ोगे, टेंशन अलग से होगा। तो बेहतर क्यों नहीं है कि मैं अपना एक हथियार एक्स्ट्रा ही लेकर चलूँ, ताकि अगर जैसे ही कुछ मांगेगा लो भाई, हाँ जितना भी एफिडेविट करवा के लेकर जाओगे, जब तक वो मांगेगा नहीं अपने मन से नहीं देना है। मैं अपने एक फ्रेंड को बताता हूँ, जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को मैंने एक वीडियो पहले बताया था कि मैंने अपना एफिडेविट बनवा लिया है, जिसमें कि मैंने बताया था कि ये मेरा नहीं मेरा फ्रेंड का, जिसमें कि उसका मम्मी का नाम का स्पेलिंग में मिस्टेक था। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन अपना सेफ्टी होता है ना कि अपना सेफ्टी लेकर चलना है। तो इसको बोला था मैंने कि एफिडेविट बनवा लो, और मैंने जाके भी बनवाया था एफिडेविट। बनवाने के बाद वहां गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं, ना ही उसने मांगा और ना ही इसने दिया। मैंने इसको बोला भी था कि देखो जब तक मांगेगा नहीं, नहीं तो नहीं देना है, अपने मन से नहीं दे देना है, क्या पता अपने मन से तो कोई प्रॉब्लम कर देगा। तो इससे मांगा नहीं और इसने दिया भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज हुआ एफिडेविट का, सीटेड जनवरी वाला का। अब इसी में एक डाउट है भाई 82 नंबर वाले का, 82 नंबर वाला क्या कर रहा है। देखो ये ना अभी तक शिक्षा विभाग भी डाउट है, और पता नहीं ये सब जिलों को एक तरीके से जो भी अपडेट है फिर जो भी उसको जानकारी है सही से नहीं दिया। कुछ जिला वाला क्या किया है कि जिसका 82 उसको डाउटफुल में डाला है, कुछ वाला जो है वो करेक्ट फाउंड कर दिया, मतलब हाँ आप कोई दिक्कत इसमें नहीं है 82 वाले को। मैं अपना फ्रेंड का बताता हूँ, जिसका कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो नाम नाम में मम्मी का नाम में पढ़ रहा था, उसका भी 82 ही नंबर था। उसका बता देता हूँ क्या हुआ, और जिला पूछोगे तो जिला बता देता हूँ, पूर्वी चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण का बता रहा हूँ कहानी। वहां पर क्या हुआ, कंप्यूटर ऑपरेटर इसको बोला कि तुम्हारा तुम्हारा डीबी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा तुम्हारा जो है 82 मार्क्स है, तुम्हारा नहीं होगा डीबी। तो बोला क्यों नहीं होगा, ये भी गुस्सा आ गया भाई क्यों नहीं होगा मेरा डीबी। बोला नहीं तुम पास नहीं। बोला कैसे पास नहीं, मेरा सर्टिफिकेट में ई लगाया था मार्कशीट। तो मैंने शुरू में बताया था आपको कि मार्कशीट में आपका स्टूडेंट के मार्कशीट में आपका क्वालिफाइड लिखा हुआ नहीं आता है, आपका आता है सर्टिफिकेट में क्वालिफाइड लिखा हुआ। तो ये लगाया था मार्कशीट, मार्कशीट देखा, वाटर मार्क बोला नहीं तुम्हारा नहीं होगा कि तुम पास नहीं हो। तो बोला कैसे हम पास नहीं है, बोला देखो मेरा स्टूडेंट में क्वालिफाइड है, मेरा तो मार्क सर्टिफिकेट में डीजी लोकेशन डाउनलोड किए। तो उसने बोला दिखाओ, तो दिखाया, फिर बोला तक नहीं तुम्हारा नहीं होगा, 83 चाहिए। तो इसने बोला नहीं आप हमें डीपीओ सर से पूछ के आओ। फिर हो गया पूछने के लिए, डीपीओ सर आए, पूछा कि भाई क्या हुआ, तो बताया कैसे से बात है। बोला कि बिहार से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 82 में आप पास हो। तो देखो कुछ कुछ जिला वाला क्या किया है कि 82 में पास किया है, कुछ कुछ जिला वाला क्या किया है कि 82 को डाउटफुल में डाला है। तो इसका मतलब यह हुआ या तो शिक्षा विभाग सभी जिला को सही से जानकारी नहीं दिया है कि डीबी में क्या करना है कैसे करना है, या फिर डीबी वाला जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर है वो समझने को तैयारी नहीं है कि भाई हाँ पास हो के नहीं हो, या फिर वो पूछने की कोशिश भी नहीं करता। मेरा फ्रेंड था, गुस्सा गया ये कि भाई ऐसे कैसे बोल रहे हो कि मैं मेरा पास नहीं है, डीबी नहीं होगा। सर से जाके पूछा तो फिर पता चला कि नहीं है, पास हो। तो अगर आपको कोई डाउट में क्लियर करे ना तो आप उस कंप्यूटर ऑपरेटर को बोलना कि भाई सर से एक बार पूछ लो क्या प्रॉब्लम है, नहीं है 82 वाले के लिए मैं खास करके बता रहा हूँ। 82 वाले का एक बार उसको बोलना कि आप डीपीओ सर बोलना कि आप एक बार कम से कम डीपीओ सर से पूछ लीजिए कि 82 नंबर है, क्या करना है इसका, क्या होगा, ठीक है। वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 82 वाला
छठा चरण से, ये टीआरई 1 टीआरई 2 की बात नहीं कर रहा, छठा चरण से जॉब कर रहा है, टीआरई 1 में भी हुआ है, टीआरई 2 में भी हुआ है और टीआरई 3 में भी हुआ है बहुत कोई का। तो 82 में बोला टेंशन फ्री रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और जहां पर डाउटफुल में डाला है दोबारा उसको डीवी होगा तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इसी को देखो बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने अगर जीरोक्स में, जो मैंने बताया था कि वाटर मार्क और जीरोक्स दोनों अलग अलग लगाना है, तो जीरोक्स वाला आपको क्या करना है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको लगाना है सीटेड वाला। देखो मैंने अभी बताया ना कि मार्कशीट में आपका क्वालिफाइड लिखा हुआ नहीं आता है, लेकिन सीटेड सर्टिफिकेट जो रहता है उसमें क्वालिफाइड लिखा हुआ आता है। तो आप लोग क्या करना, जीरोक्स वाले में दोनों लगा देना, मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी, दोनों भी। मैंने भी दोनों लगा दिया था, ठीक है, तो दोनों आपको लगा देना। ये दोनों तो हो गया, डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा डाउट है केएम वाला, यूपी का केएम वाला, उसका बता देता हूँ सॉल्यूशन क्या है। देखो अगर आप लोगों का जो कि यूपी से खास करके है, उसका अगर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन एकेडमिक में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, एकेडमिक वाला बता रहा हूँ, एकेडमिक में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है उसके लिए आपको एफिडेविट लगेगा, और एफिडेविट आपका नोटरी वाला लगेगा, ठीक है। ये एकेडमिक की बात कर रहा हूँ, आधार का नहीं। अब रहा आधार का, आधार में चाहे आपका नाम में गलत हो, पापा का नाम में गलत हो, एड्रेस में गलत हो, तो आपको उसके लिए फर्स्ट क्लास जो होता है मजिस्ट्रेट, उससे आपका बना हुआ होना चाहिए एफिडेविट, वो नोटरी वाला आपका नहीं चलेगा। बहुत सारा सेंटर पे ये चिपका हुआ है, हमारे सेंटर पे तो नहीं था, लेकिन बहुत सारे सेंटर पे ये कि चिपका हुआ है कि आपका नोटरी वाला नहीं चलेगा आधार में, एकेडमिक में चलेगा, बट आधार के लिए आपको मजिस्ट्रेट वाला चाहिए। तो अगर आपके आधार में प्रॉब्लम है मजिस्ट्रेट वाला करवा लेना, या नहीं तो उसका सोल्यूशन देता हूँ। जिस लोगों का भी 9, 10, 11, 12 का रिव्यू होना है, आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप लोग आधार को सुधरवा लो। सुधरवाने के बाद क्या होगा कि आपका मूल आधार सुधर गया, आपके पास आ भी गया आधार, ठीक है। उस टाइम आप क्या करना कि नोटरी वाला लगा देना उसमें कि मैंने आधार अपडेट करवाया है, मेरा पहले इसमें ये था, मैंने फॉर्म भरे तब यही आधार अपडेट किया है, और अभी मेरा जो है आधार बन के नया आ चुका है, तो उसमें नोटरी वाला चल जाएगा। लेकिन आपका अगर अभी वो प्रॉब्लम ही है, आधार में आपके वो प्रॉब्लम है ही, तब आपको वो मजिस्ट्रेट वाला चाहिए, ठीक है। तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप कि अब नहीं लगता कि मुझे कि कुछ डाउट इसमें रह गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया, अगर आप लोग कमेंट करके पूछो, मैं इसका सोल्यूशन आप लोग जरूर देगा, और मैं आप लोग का सोल्यूशन करता हूँ कमेंट बॉक्स में। अगर वहां से भी नहीं होता तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो पर्सनली। मुझे बहुत सारे लोगों को मैंने जो है वो टेलीग्राम पर भी हेल्प किया है, जो लोग मुझे मैसेज किया उनको पता है, मैं रिप्लाई भी देता हूँ, जब मेरे पास टाइम है तो मैं रिप्लाई भी देता हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर आप लोग चैनल को देख तो लेते हो लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं कर दो, तो सब्सक्राइब करो, यहाँ पर आपको नॉलेज देखने को मिलता है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।